गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। गुड इवनिंग सर। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है? चलो बहुत अच्छा। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव एंड, यहाँ पे लिखा हुआ देख लो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे, है ना? यस सर। नेगेटिव जब वाई का आएगा या फिर इंट्रोगेटिव वाई का आएगा, ठीक है, यस सर। तो हम कब क्या प्रयोग करेंगे, कैसे करेंगे, किसके पहले क्या लगाना है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, इसके बारे में हम लोग आज सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो सभी बच्चों का ध्यान जो है ना, सभी बच्चों का ध्यान होना चाहिए बोर्ड की ओर, और बिल्कुल शांति बना के रखेंगे, क्लास में बैठेंगे और शांतिपूर्वक समझेंगे, ठीक है। यस सर। एक दूसरे से कोई भी बच्चे बात नहीं नहीं करें। चलो सीखने के लिए तैयार है सभी बच्चे? यस सर। चलो आते हैं हम बोर्ड की ओर। बोर्ड की ओर यहाँ पे नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हमको जानना है कि नेगेटिव, यहाँ पे हम पहले पढ़ेंगे नेगेटिव के बारे में। तो नेगेटिव मतलब क्या होता है? देखो, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक होता है। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। यहाँ पे दिख रहा होगा तुम लोगों को नकारात्मक। नेगेटिव मीन्स नकारात्मक होता है, ठीक है। और एंड का मतलब होता है एवं। एंड का मतलब होता है एवं, या हम लोग बोल सकते हैं और। उसके बाद हमारा आगे लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव। इसको हम लोग पहले पढ़ना सीखेंगे, इसको पढ़ेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नात्मक। और सेंटेंसेस, सेंटेंसेस का मतलब होता है वाक्य, ठीक है। यानी नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है, हिंदी में उसका अनुवाद करेंगे तो नकारात्मक एवं प्रश्नात्मक वाक्य होता है, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे कुछ हम यहाँ पे लिखे हैं, इसको देखो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। लिखा हुआ है कि जब वाक्य में नहीं, जब वाक्य में नहीं प्रयुक्त हो यानी वाक्य नकारात्मक हो, तब इज या आर के बाद नॉट लगाना। इज और आर के बाद नोट लगाना है। जैसे, अब देखो जैसे, जैसे कैसे हम कुछ वाक्य को हम लिखते हैं उसको ध्यान से समझना है, ठीक है। कि कैसे हमको बनाना, कहाँ पे हम नोट लगाएंगे सर और कहाँ पे हम इज लगाएंगे, इसको हम लोग देखेंगे ध्यान से। जैसे मैं यहाँ पे कुछ वाक्य लेते हैं, जैसे पहला वाक्य मान लो, यह मोहन नहीं, यह मोहन नहीं है। तो एक और वाक्य हम लेते हैं, यह आम नहीं। एक वाक्य और लिखते हैं, चलो वह से बनाता है कुछ वाक्य, वह कलम। चलो यहाँ हमने बोर्ड में 3 वाक्य लिखे हैं। कितने? 3 वाक्य। चलो पहला वाक्य को हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि जब वाक्य में नहीं, आनी, देखो यहाँ नहीं आ गया, प्रयुक्त तो हो आनी, वाक्य मतलब क्या हुआ, नकारात्मक। एक चीज ध्यान में रखना है सभी बच्चों को, यस सर। जब हम कोई भी वाक्य पढ़ेंगे और उसमें जब नहीं लगा रहेगा तो समझ देना कि हमारा वाक्य क्या है, नकारात्मक है। क्या वाक्य है? नकारात्मक वाक्य है, ठीक है। तो जब नकारात्मक वाक्य रहेगा, तो जैसे हम लोग यहाँ पे इज या आर के बाद नॉट लगाना है, तो सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसको बनाएंगे कि यह मोहन नहीं है। तो सबसे पहले हम पहले सिखा चुके हैं कि यह का इंग्लिश होता है दिस। सभी बच्चे को पता है यह का इंग्लिश होता है दिस, और दिस के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इज। और अभी यहाँ पे ऊपर लिखे हैं कि इज या आर के बाद हमको क्या लगाना है, एन ओ टी लगाना है। नॉट मिस होता है नहीं, इसका इंग्लिश लिखना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पे क्या है, मोहन नहीं है, ठीक है। समझ आया? अब यहाँ पे हम आगे देखेंगे, अच्छा से समझेंगे। यह का इंग्लिश हम लिख दिया दिस, और दिस के साथ में हमको लगाना था इज, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे कह रहा था कि इज और आर के बाद हमको क्या लगाने बोल रहा था, नॉट। तो हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया। और यहाँ पे कह रहा है कौन नहीं है, मोहन नहीं है, तो यहाँ पे मोहन का इंग्लिश लिख देना है। और लास्ट में हमारा यहाँ पे पूर्ण विराम है, इसको इंग्लिश में हम लोग फुल स्टॉप लिखेंगे। किसी को कोई दिक्कत? पहला कंप्लीट। अब दूसरा वाक्य भी हम देख लेते हैं। दूसरा वाक्य में क्या कह रहा है कि यह याम नहीं है, यह याम नहीं है। जैसे कोई बच्चा बोलता होगा कि यह सर याम है, यह है ना। सर। तो दूसरा का कहना होगा कि याम नहीं है, दूसरा कुछ है, ये मिली है ना। तो याम नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यह का इंग्लिश हम लिख लेंगे THIS। उसके साथ में हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, IS यानी इज का प्रयोग करेंगे। चलो अब क्या लगाएंगे हम, NOT। नॉट। बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे को समझ में आ रहा है ना। चलो नॉट लगा लिया हमने। नॉट के बाद हमको क्या लिखना है, आम का इंग्लिश क्या होता है, MANGO। हमने लिख दिया मैंगो। कंप्लीट हो गया वाक्य। लास्ट वाक्य एक और लिखा हुआ है, वह कलम नहीं है। क्या है, वह कलम नहीं है। वह कलम नहीं है। चलो वह कलम नहीं है, तो वह का इंग्लिश क्या होता है, वह का इंग्लिश THAT दैट होता है। तो हमने यहाँ पे दैट लिख दिया है। हमने यहाँ पे क्या किया, दैट लिख दिया। अब दैट के बाद हम लोग यहाँ पे लगाएंगे इज, और इज के बाद हमको लगाना बोला है नॉट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नॉट। और यहाँ पे कह रहा है कलम। और लास्ट में हम लोग लगा देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो समझ में आ गया कि जब वाक्य हमारा नकारात्मक रहेगा उसमें हम लोग नॉट का प्रयोग कैसे करेंगे। ठीक है, चलो अब आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्रश्नात्मक वाक्य। क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, और इंट्रोगेटिव वाक्य किसको कहते हैं उसको समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने जान लिया कि जब कोई वाक्य में नहीं लगा होता है उसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। क्या कहेंगे, नेगेटिव। चलो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग जानते हैं। इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है, यहाँ लिख दिए हैं कि जब वाक्य क्या से शुरू हो यानी वाक्य प्रश्नात्मक हो तब इज या आर को सबसे पहले रखेंगे, यानी शुरू में रखेंगे, और फिर अन्य शब्दों को रखना है या फिर अन्य शब्दों को लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखे हैं, तो जैसे हम कुछ वाक्य लिखते हैं, जैसे पहला वाक्य यहाँ पे लिखेंगे, जैसे हो गया यहाँ पे क्या यह कलम। और लास्ट में एक चीज ध्यान देना है कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग बनाएंगे तो वाक्य का शुरुआत क्या से रहेगा, और उसके लास्ट में यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन मार्क बना रहेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा। जब किसी वाक्य में क्या से शुरू रहे, ठीक है, और उसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगा रहे यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे, तो समझ जाना कि हमारा जो वाक्य है वो हमारा किसमें है, इंट्रोगेटिव में है। किसमें है, इंट्रोगेटिव में है, प्रश्नात्मक में है। ठीक है, चलो एक वाक्य यही का तीनों का उल्टा हम करते हैं। क्या यह कलम है, क्या यह आम है, क्या यह आम है। ठीक है, क्या यह आम है। उसके बाद चलो दूसरा बनाते हैं, तीसरा क्या कलम। यह मोहन है, क्या यह मोहन। अब यहाँ पे सभी बच्चे को दिखता होगा बोर्ड में कि सर जितने भी वाक्य बनाए हैं वो क्या से शुरू किए हैं, और लास्ट में सभी वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह और जब वाक्य क्या से शुरू रहेगा, इसको हम यहाँ पे लिखे हैं कि जब वाक्य क्या से शुरू हो यानी वाक्य प्रश्नात्मक हो तब हमको इज या आर को सबसे पहले लिखना है। यानी यहाँ पे हम पहले दिस लिखे थे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज, या फिर हम यार लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम फिर दूसरा शब्द को लिखेंगे। तो चलो सबसे पहले क्या कर रहा है, क्या यह, तो यह का इंग्लिश क्या होता है,
THIS दिस होता है और दिस के साथ में हम लोग क्या लगाते हैं? इज का प्रयोग। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे इज। इसको पहले लिखने बोल रहा है ना, तो पहले हम लिख दिए इज। इसके बाद हमको लिखना है यह का इंग्लिश होता है दिस। यह का इंग्लिश होता है THIS। दिस लिख दिया हमने, इज दिस। अब यहाँ पे एक बात हो रहा है कलम का। किसका बात हो रहा है? कलम का तो कलम का इंग्लिश हो जाता है हमारे पास PEN। और एक चीज ध्यान में रखना है, अभी हमने यहाँ पे ऊपर में हम लोग किए हैं फुल स्टॉप का प्रयोग, लेकिन हम यहाँ पे अब करेंगे क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, तो यहाँ पे भी हमको क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है? इज दिस पेन हो गया। इसी प्रकार से बनाएंगे क्या यह याम है, तो क्या यह के साथ में इज लगाते हैं, और यह का इंग्लिश होता है दिस, और आम का इंग्लिश हो जाता है मैंगो। क्या हो जाता है? मैंगो। इज दिस मैंगो, यानी उल्टा पढ़ेंगे। पहले पढ़ते थे दिस इज मैंगो, दिस इज नॉट मैंगो, लेकिन अब पढ़ेंगे इज दिस मैंगो। क्या यह आम है? क्या यह मोहन है? तो यहाँ पे लगाएंगे इज दिस मोहन। का इंग्लिश मोहन होता है। मोहन का इंग्लिश। चलो, इसके पहले देखो हम लोग सीधा सीधी सेंटेंस को बनाना सीखे थे। जैसे क्या क्या सीखे थे? जैसे यह आम है ना, यह कॉपी है, यह कलम है, यह पेंसिल है, वह घोड़ा है, वह हाथी है ना? लेकिन हम लोग क्या के बारे में नहीं पढ़े थे? इंट्रोगेटिव नहीं पढ़े थे, नेगेटिव नहीं पढ़े थे। अब हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग यहाँ पे सीख चुके हैं नकारात्मक एवं प्रश्नात्मक वाक्य को बनाने के लिए नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? इस प्रकार से अगर हम सेंटेंस देंगे तो बना लेगा। बनाने में किसी को कोई दिक्कत? सभी का बन जाएगा। चलो, अभी हम दोनों में एक एक वाक्य लिखते हैं, ठीक है? देखते हैं कि कौन कौन बच्चा बना पाता है। चलो, इसमें हम एक वाक्य जोड़ेंगे। चलो, यहाँ पे हम एक वाक्य लिखते हैं नंबर 4। एक वाक्य लिखेंगे नंबर 4। नंबर 4 में हम क्या लिखते हैं? चलो, जैसे लिखेंगे वह राम नहीं। वह राम नहीं है। और एक वाक्य हम इसमें लिखते हैं, क्या वह राम है। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया है? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो बन जाएगा। कौन कौन बच्चे बनाएंगे? चलो चलो, पूनम आ जाओ बाहर, आराम से इधर से आ जाओ, नीचे से। अभी सबको चांस मिलेगा, ठीक है? कॉपी में सभी को बनाना है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे टेस्ट हो रहा है कि कौन कौन बच्चे बना पाए। तो पूनम कुमार इधर आ जाओ। क्या समझ में आया? बन जाएगा? कोई दिक्कत नहीं ना? कौन बना सकती है? ऊपर वाले के नीचे वाले को? ऊपर वाले को। चलो, तुम ऊपर वाले को बना के दिखा दो। चलो, सभी बच्चे ध्यान देखेंगे, ठीक है? आ जाओ, इधर आ जाओ। इधर से बनाना, इधर से बनाओ। चलो बनाओ। वह राम नहीं है। देखो सबको कैसे बनाएगा, बनाओ। हाँ, लिखो। ठीक है, बड़ा बड़ा लिखो। ठीक है, आराम से बनाना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक, बहुत अच्छा। राम के लिखेंगे राम। लास्ट में एक छूट रहा है, देखो ध्यान से। फुल फुल स्टॉप। चलो, बहुत अच्छा। देखो यहाँ पे वह राम नहीं है, इसका बनाई है दैट इज नॉट राम। क्या लिखी है? That is not राम। चलो, बहुत अच्छा बनाई है, बहुत अच्छा। समझ में आया? Yes. अगर इस और हम 10 वाक्य देंगे बनाने के लिए, बन जाएगा? Yes. किसी से कोई दिक्कत? No. चलो पूनम, बहुत अच्छा। चलो, बहुत अच्छा बनाई है। चलो, और कोई बच्चा आना चाहते हैं? इसको बनाना है, जिसको जिसको समझ में आ गया। हम सर। लगभग तो साफ हाथ तो सभी का दिख रहा है, Yes, sir. ठीक है? चलो, एक लड़के को बुलाते हैं। चलो, आ जाओ समीम। चलो, क्या वह राम है? देखते हैं कैसे बनाता है। आ जाओ। चलो समीम, इसको बनाना है। क्या वह राम है? आराम से।
हाँ चलो, बहुत अच्छा लिख रहा है, आगे लिखो। हाँ ठीक है, लिखो लिखो लिखो, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं। चलो ठीक है, देखो कुछ छूट रहा है क्या? हाँ उधर इधर इधर देखो, देखने तो सब क्या बनाया है, देखने तो कम से कम। चलो क्या लिखा हुआ? क्या वह राम है? गुड, क्या बनाया है? इज दैट राम? इज दैट राम। इज दैट राम। चलो बहुत अच्छा बनाया है समी, मतलब समझ में आया कि नहीं? कोई पूछेगा तो बना सकते हो कि नहीं? यस। चलो ये हो गया सही, बिल्कुल सही बनाया है। चलो बहुत अच्छा। चलो और इधर मेरे हिसाब से सभी बच्चों को समझ में आ गया है? आया ना? तो अपने अपने बुक में इसके नीचे जितने सारे वाक्य लिखा हुआ है सभी को पूरा पूरा बना के लाना, ठीक है? बन जाएगा ना? चलो इसके लिए एक चीज और, जो भी बच्चे या भाई या बहन जो भी वीडियोस को देख रहे हैं उसके लिए हम कुछ यहाँ पे दे रहे हैं होमवर्क, ज़्यादा नहीं 4 वाक्य देंगे जिसको कमेंट बॉक्स में बना के भेजना है। चलो पहला वाक्य देते हैं, यहाँ पे दिखाना कैमरा, ठीक है? क्या वह, चलो यहाँ पे इमली का बात आ रहा था, इमली को दे देते हैं, और इमली नहीं बना पे, चलो दूसरा जैसा, क्या वह किताब है? क्या वह किताब है? दूसरा वाक्य है, क्या यह क्या यह केला है? तीसरा वाक्य दे रहे हैं, वह किताब नहीं है। वह किताब नहीं। चौथा वाक्य, यह केला केला है? नहीं। नहीं। चलो यहाँ पे सभी बच्चे जो कॉपी में बनाने वाले, तो कॉपी में तो हम चेक ही करेंगे ही, लेकिन जो इस वीडियो के माध्यम से जो बच्चे स्टूडेंट विद्यार्थी या कोई भी भाई बहन देखते होंगे, तो यहाँ पे 4 वाक्य लिखे हैं जिसको कमेंट बॉक्स में बना के भेजना है। पहला वाक्य क्या है सो हम पढ़ दे रहे हैं। पहला वाक्य है, क्या वह किताब है? दूसरा वाक्य है, क्या यह केला है? और तीसरा वाक्य है, वह, यहाँ पे दिखाना है, वह किताब नहीं है, यह केला नहीं है। मात्र 4 वाक्य, और सभी को कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है? अगर इस वीडियो से अगर कुछ सीख रहे हैं या समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे, और कमेंट में जरूर आंसर चारों को बताना है। तब तक हम कमेंट बॉक्स में इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं कि किसका किसका आंसर सही आता है।